राजस्थान बोर्ड क्लास 12th हिंदी लिटरेचर हिंदी साहित्य का एग्जाम होने वाला है आरबीएससी क्लास 12th का 10 मार्च को। तो उसमें टॉपर्स जैसे आंसर की आपको कैसे लिखनी है, टॉपर्स जैसे हिंदी साहित्य की कॉपी आप कैसे लिखोगे, ये आपको 80 में से 80 नंबर मिलेंगे। काफ़ी लोग सोचते हैं कि हिंदी साहित्य में नंबर बहुत कटते हैं क्योंकि ये साहित्य सब्जेक्ट है, इसमें आपको ग्रामर के पोर्शन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, नंबर काफ़ी ज़्यादा कटते हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं इसमें से पूरे नंबर किसी के आते नहीं है, लेकिन ये गलत है। यस, आज की इस वीडियो में 80 में से 80 कैसे आते हैं हिंदी साहित्य में, कैसे आप आंसर लिखोगे, आपको हिंदी साहित्य में 80 में से 80 नंबर देखने को मिलेंगे और बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे। छोटी छोटी गलती भी होगी तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और जो आपकी मान्यता है कि हिंदी साहित्य में कभी पूरे नंबर नहीं आते, वो यहाँ टूट जाएगी। आज मैं बताने वाला हूँ टॉपर्स कॉपी, जो कि हिंदी साहित्य में 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 5 अप्रैल 2025 को, उसकी कॉपी। तो 5 अप्रैल 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी 2025 की टॉपर्स कॉपी, जिसकी 80 में से 80 नंबर खूबहू हिंदी साहित्य में आपके आए हैं। हिंदी एकदम स्वच्छ एकदम हिंदी हैंड राइटिंग में लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। इससे पहले मैंने हिंदी कंपलसरी का वीडियो बनाया था टॉपर्स कॉपी पर, उसको भी अभी काफ़ी 6,500 लोगों ने देखा लगभग। हमने हिंदी इंग्लिश का बनाया, उसको भी काफ़ी लोगों ने देखा। और अभी रिसेंटली हिस्ट्री का मैंने बनाया, इसमें भी काफ़ी लोगों ने देखा है, लगभग 2,000 प्लस। तो ये बनाने वाले हैं हम, जिसमें हिंदी साहित्य का अब मैं आपको कैसे 80 में से 80 नंबर आप कर सकते हो। इसको देखो, टॉपर्स कॉपी है, इसमें आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है विदाउट स्किप किए हुए, एक भी पार्ट स्किप मत करना, कुछ भी मिस नहीं करोगे, पूरे में से पूरे नंबर आपको हिंदी साहित्य में मिलेंगे। देखो, टीचर मजबूर हो जाता है एक भी नंबर नहीं काटने पर। देखो, उसको 15, 6, 6, 2, 2, 2 करके मतलब पूरे 80 में से 80 नंबर मिल गए, एक भी नंबर इसका नहीं कटा है। और सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है, साहित्य का नाम आते काफ़ी लोग सोचते हैं बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। देखो, सबसे पहले आपको फर्स्ट हम इसमें नोटिस करेंगे तो फर्स्ट सेक्शन खंड अ शुरू हो रहा है। देखो, इसने खंड अ में भी यहाँ पर 2 लाइनें छोड़ी है, फिर खंड अ डाला है। खंड अ डालने के बाद इसको हाईलाइट किया है, ब्लैक पेन का यूज़ किया है। मैंने आपको हर बार बताया कि ब्लैक पेन इज़ नॉट कंपलसरी। ज़रूर नहीं कि आप ब्लैक पेन का यूज़ करोगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। आप चाहे ब्लैक पेन का यूज़ करोगे और उत्तर गलत गलत लिख रहे हो तो आपको पूरे नंबर कभी नहीं मिलेंगे। या आप ब्लू आप नीला पेन यूज़ कर रहे हो, सही उत्तर लिख रहे हो, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो पेन मैटर नहीं करता है, आपकी राइटिंग स्किल, आपका उत्तर सही होना चाहिए तो मैटर करता है। इफेक्टिव प्रभावशाली बनाने के लिए उत्तर को अलग अलग प्रकार के पेन यूज़ करते हैं। इस प्रकार से टॉपर साहब ने कर रखा है ब्लैक पेन, बहुविकल्पात्मक प्रश्न फिर डाल रखा है। फिर देखो कितना क्लियर कितना दूर दूर लिख रखा था कि टीचर को समझ में आ जाए। देखो, फर्स्ट प्रश्न एक डालने के बाद एक लाइन छोड़ रखी है, फिर एक लाइन छोड़ के एक लाइन छोड़ के। एक बार आपको पता चल गई कि एमसीक्यू वाले जो प्रश्न आएंगे उनमें आपको एक लाइन छोड़ के लिखना है, और इतना दूर नहीं लिखो तो भी पास पास में लिख सकते हो, लेकिन इन्होंने बहुत दूर दूर लिख रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट का अ सही है तो फर्स्ट का अ फिर भेरो, फर्स्ट का सेकंड का स फिर पोटली, थर्ड फिर ब और बेर, ऐसे दूर दूर तक लिख रखे। तो अभी थोड़ा पास पास में लिख सकते हो, और ज़रूर नहीं कि आप ये वाला आंसर भी उतारो। ये जो ऑप्शन में जो लिख रखा होता है वो उतारना मैंडेटरी नहीं है। आप बस एक का अ लिख दो, दो का स, तीन का ब, ऐसे लिख दो तो भी आपको पूरे में से बड़ा मिलेंगे। उससे टाइम आपका बचेगा, क्योंकि बड़े बड़े प्रश्न में आपको टाइम बचाना ही सबसे बड़ी बात होती है। एमसीक्यू आपके जो अभ्यास वाले जो क्वेश्चन है बहुविकल्पात्मक, वो आपको ऐसे अटेंड करने हैं। देखो, 10वां क्वेश्चन 10 का ब, फिर लोक विश्वासों के नाम पर अंधविश्वास पर, इस तरीके से ऑप्शन एक तरीके से हमें पीटीओ डाल रखा है नीचे। देखो, फिर हम अगले एक तरीके से बात करते हैं। इस तरीके से इसको 15 में से 15 नंबर पूरे मिल गए। आपके भी 15 में से 15 नंबर पूरे के पूरे आएंगे अगर आपने इसी फॉर्मेट में एकदम करेक्ट आंसर लिखा है तो। अगला देखो, फिर इसने अगले क्वेश्चन में एक पेज छोड़ के आकर रखा है। आपको अगला अगला इतना इतना जल्दी पेज नहीं छोड़ना। कुछ आप पत्र लिख रहे हो, कुछ कार्य कर रहे हो, तो आपको अगला पेज छोड़ना पड़ता है। कुछ नहीं, इतने अब ये चाहता था यहाँ पर शुरू कर सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन पे है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में पूरे पूरे उतार रखे हैं, आपको बस जो सही है वो भरना है। कौन कौन सा सही है, जिस प्रकार से लगे इसमें सही है कि मुकुंद मधुबन, इसमें माधुर्य गुण है, माधुर्य आपको बस इसमें आपको प्रश्न दो, फिर प्रश्न दो का एक डाल के इसमें लिखना था माधुर्य। बस माधुर्य लिखने के बाद अगर आप माधुर्य लिखते तो आपको एक नंबर मिल जाता। हालांकि इसकी राइटिंग स्किल काफ़ी फास्ट होगी, बहुत तेज लिखता होगा तो उसको आराम से लिखे होते हैं। आपको पूरा उतारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरा पेपर छूट सकता है तो आप बहुत शॉर्ट में लिख सकते हो, नंबर पूरा मिलेगा, केवल भरना है। देखो, इस तरीके से इसमें हमको अटेंड करने हैं। फिर यहाँ पर देखो वंशज थे, वंशज, अब जहाँ आप केवल वंशज थे उल्लाला, इस तरीके से आप लिख सकते थे वंशज थे उल्लाला है, बस इतना सा आपको लिखना है। इस तरीके से आपको रिक्त स्थान अटेंड करना है। देखो, एकदम क्लियर, एकदम मतलब कितनी अच्छी हैंड राइटिंग में लिख रखा है। 6 नंबर इसमें पूरे बने पूरे मिले। फिर अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश में आपका भारतीय परंपरा व संस्कार, इस तरीके से क्वेश्चन थे। उपयुक्त शीर्षक, तो इसमें क्वेश्चन नहीं उतार रखा है, डायरेक्ट डाल रखा है उपयुक्त शीर्षक है भारतीय परंपरा व संस्कार, ये डाला है, एक नंबर मिला है। फिर भारतीय चित्त व
अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा है। एक एक लाइन आप नोटिस कर रहे होंगे, एक एक लाइन छोड़ रखी है, आंसर दे रखा है, नंबर पूरे में से पूरे मिल रहे हैं। इस तरीके से अपठित पद्यांश आप देखोगे, इस तरीके से आपको अपठित पद्यांश लिखे हैं। देखो उपयुक्त शीर्षक है, रूप सी के चरित्र की विशेषता। देखो आपको, आप सोचते हो कि चरित्र का, जैसे कि आप सोचते हो कि शीर्षक का मैं ये लिख दूं या फिर ये लिख दूं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको या लगा के, अथवा लगा के, और लगा के लिख सकते हो। आपका नंबर ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो ये सही हो जाएगा। तो इस तरह के नंबर आपका नहीं कटेगा। देखो इसने रखा है रूप सी के चरित्र की विशेषता। अभी ये सोचा था कि विशेषता किसी का वर्णन भी हो सकता है, तो इसने स्लैश लगा के लिख रखा है वर्णन। इस तरीके से टॉपर कॉपी लिखने का हर एक की आपको फॉलो करनी है, तब जाके आप देखो यहाँ पर लिखा है रूप सी के चरित्र व रूप सौंदर्य की विशेषता का वर्णन। इस तरीके से डालिएगा, रूप सौंदर्य पे लिख रखा है रूप सी के रूप सौंदर्य या फिर चरित्र का, क्योंकि बार बार रूप सी के बारे में बता रखा है। इस तरीके से देखो फिर अगले क्वेश्चन में डालो, फिर टीचर ने लाइन खींच रखी है कि यहाँ से शुरू करना था, या टीचर ने लाइन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेज छोड़ दिया था, आप चाहते थे आपको यहाँ से आंसर शुरू करना था, लेकिन सेक्शन अलग स्टार्ट हो रहा था, इसलिए अलग सेक्शन से स्टार्ट किया। फिर अच्छी बात है, अगर अलग सेक्शन से पेज खत्म होने वाला हो तो अलग सेक्शन से आपको स्टार्ट करना है, लेकिन अगर दो लाइनें ही भरी है फिर अगले पेज से जा रहे थोड़ा कम इफेक्टिव लगता है। खंड ब देखो प्रश्न नंबर 5 का दे रखा है। इस तरीके से आपको आंसर देना है कि भारतेंदु जी बड़े ही साहित्यिक प्रिय अर्थात साहित्यिक लेखक थे। शुक्ल जी की बाल में भारतेंदु जी के संबंध में इस प्रकार के भाव व छवि बसी हुई थी कि वे राजा हरिश्चंद्र के बीच अंतर करना मुश्किल था। एकदम बुक की लैंग्वेज लिख रखी है, पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं। इस तरीके से देखो कि प्रश्न नंबर 6 डाल के फिर उसका उत्तर, तो यानी कि टीचर कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं है कि इसका उत्तर है, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है। टीचर को ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, राइटिंग भी देखो आधी कॉपी होने की आई, राइटिंग एकदम सेम टू सेम इसका जो रख रखा है, इसलिए टीचर इफेक्टिव रखता है, नंबर पूरे में से पूरे नंबर देता है। आपको भी इसी तरीके से आपको करना है। अगला बात करते हैं, तो अगले पेज पर आप देखो एक तरीके से, इस तरीके से आपको अटेंड करना है, पूरा का पूरा एकदम सेम टू सेम। जिस प्रकार से देखो यह तन, अब देखो आपको जो आपको दे क्वेश्चन था, यह तन जारो फिडे कंत धरे जह पाऊँ, प्रस्तुत पंक्तियों में वीरानी की मृत्यु के पश्चात की मिलन इच्छा का व्यक्त हुई है, तो यहाँ पर व्यक्त हुई है ये लिख के फिर अलग लाइन से शुरू किया हुआ है। इस तरीके से आपको अटेंड करना है। ये सेक्शन खंड ब एक तरीके से थी, फिर खंड ब एक तरीके से इस तरीके से आंसर सेम टू सेम अटेंड कर रखी है और बड़े बड़े आंसर लिख रखे हैं, तब जाके इसके पूरे में से पूरे नंबर मिल रहे हैं। देखो फिर अलंकार के क्वेश्चन, काफी लोग सोचते हैं अलंकार बहुत कठिन है, कठिन है। इस तरीके से देखो अन्योक्ति अलंकार डाल के फिर लिख रखा है कि परिभाषा, पहले परिभाषा फिर उदाहरण पूछा था, तो जिस अलंकार में अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है वो अन्योक्ति अलंकार है, बस खत्म। इसमें कुछ कहना है उसे न कहकर अन्य के माध्यम से कहा जाता है। देखो माली आवाज देख के कलियन करी बोकार, फुल फुल चुन लिए काले हमारी बार, नहीं पराग नहीं मधुर मधु विकास ई। इस तरीके से फिर पत्रकार को अच्छे लेखन की ध्यान रखने की बात है। देखो इसमें डैश बना रखा है इसने, 1 2 3, इस प्रकार से आप कुछ भी लिख सकते हो, इसमें पॉइंट पॉइंट भी डाल सकते हो, जो भी आपकी इच्छा। जरूर नहीं कि हर एक चीज़ फॉलो करो, नकल में भी अकल होनी चाहिए। इस तरीके से आप आराम से इसमें लिख सकते हो। फिर देखो कथानक वाले में भी इसमें एकदम पॉइंट हाईलाइट कर रखी है, तो पूरे में से पूरे नंबर टीचर क्यों नहीं देगा, अगर आप अच्छा लिखोगे तो पूरे नंबर जरूर मिलेंगे। इस तरीके से देखो फिर जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय लिख रखा है। अब साहित्यिक परिचय में काफ़ी लोग सोचते हैं क्या क्या होना चाहिए। साहित्यिक परिचय में सबसे पहले इनका, इनमें साहित्यिक परिचय में जरूर नहीं कि आप उसका जन्म कब हुआ ऐसा लिख लो, केवल बस साहित्यिक परिचय में उनकी साहित्यिक विशेषता, भाषा शैली, रचनाएं, ये लिखना है आपको। देखो साहित्यिक परिचय रसीदी व रचना, इतना सा लिखना है बस। स्टूडेंट काफ़ी होनहार था। मतलब जयशंकर प्रसाद को साहित्यिक जगत में काफ़ी प्रसिद्धियाँ मिली है, अनेक रचनाओं का सृजन किया। फिर रचनाएं लिख रखी है देखो, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, आंधी तूफान, सॉरी आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, इरावती, फिर उपन्यास, एकदम बुक की लैंग्वेज। कला पक्ष, भाव पक्ष, कला पक्ष, कला पक्ष में काव्यगत विशेषता बता रखी है, लेखन शैली कितनी अच्छी है वगैरह उस तरीके से। फिर खंड स शुरू हो रहा है, या दीप अकेला। खंड स जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए बड़े बड़े आंसर लिख रखे हैं, आप देख सकते हो। वही सेम फॉर्मेट पहले आपको लिखना है, पॉइंट बना के लिखना चाहो तो पॉइंट बना के लिख सकते हो। इस तरीके से आप लिखोगे तो हिंदी साहित्य में गारंटी 80 में से 80 नंबर, क्या 70 प्लस 75 प्लस नंबर आएंगे। सो लिखने की आपको चाहे आपको पूरा में से पूरा आते हो, आपको पूरी हिंदी साहित्य की दोनों किताबें, अभिव्यक्ति माध्यम, ग्रामर सब कुछ आते हैं, लेकिन आपको लिखना नहीं आता तो आप कुछ भी कभी स्कोर कर ही नहीं पाओगे। लेकिन आप लिखोगे इस तरह, आपको आता थोड़ा कम है, आप सोच रहे हो गलत है, इतना अच्छा लिखोगे तो इसमें कुछ गलती हो गई हो तो भी पूरे में से पूरे नंबर इसको मिल गए हैं। जरूर नहीं कि सारा कुछ सही होगा, मैं वैसे कहने का मैं नहीं निकाला हूँ, आई होप मुझे पूरा पता है ऐसी में से ऐसी नंबर आने लायक ही है, इतना अच्छा लिख रखा है तो। लेकिन मान लो एक छोटी सी भी चूक हो गई होगी तो भी इतनी अच्छी राइटिंग में से कोई टीचर नहीं पहचान सकता है, तो इस तरीके से पूरे में से पूरे नंबर इसे मिल जाते हैं। फिर देखो शेर लघु कथा के माध्यम से इसका सार बता रखा है। इस तरीके से फिर अगले सेक्शन की अगला स्टार्ट कर रखा है इसी पेज से,
क्योंकि पेज यहाँ पर फिर बहुत खाली आ जाता है। खंड 10 जो है गद्यांश की सप्रश्न व्याख्या। सप्रश्न व्याख्या में आप कैसे करोगे, सबसे उत्तर देखो, सबसे पहले डैश डैश करके वो जो आपको पूरा पैराग्राफ दे रखा है उसको छोटा सा उतारना है, केवल शुरू की लाइनें उतारनी है, फिर डैश 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 करके लास्ट की लाइनें उतारनी है ताकि इफेक्टिव लगे। ऐसा नहीं कि पूरा उतारना, पूरा तो आई होप इतना तो वही उतारेगा। शब्दार्थ भी लिख रखे हैं। देखो फिर देखो संदर्भ। संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश कवि फणीश्वर नाथ रेणु। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एंड देन विशेष। तो संदर्भ कहाँ से लिया गया है, प्रसंग में क्या बताने वाला है, व्याख्या जिसके बारे में इसका पूरा सार, और विशेष में क्या विशेष है, उसकी साहित्यिक शैली वगैरह क्या है। पद्यांश में भी सेम टू सेम आपको तो लिखना है, इस तरीके से आपको उतारना है। फिर बड़े बड़े क्वेश्चन में निबंध सबसे पहले आता है। निबंध कैसे लिखोगे हिंदी साहित्य में, इस तरीके से आपको निबंध लिखना है। देखो योग का महत्व, इसने लिखा है योग के महत्व। सबसे पहले निबंध शुरू मत कर देना, आप क्या क्या पॉइंट लिखना चाहते हो सबसे पहले पॉइंट बनाना। संकेत बिंदु नाम से इसके भी 1 नंबर मिलता है। प्रस्तावना, योग का आशय, ये क्या लिखेगा, प्रस्तावना लिखेगा सबसे पहले, योग का आशय लिखेगा मुझे ये पता, टॉपर्स लड़का है लड़की है जो भी हो, वॉटएवर। योग का महत्व, योग की उपयोगिता और उपसहार, ये 5 पॉइंट लिखने के इसके उसको मिल जाएंगे 5 नंबर, जितना भी मार्क्स का होगा। प्रस्तावना, देखो प्रस्तावना यहाँ से शुरू कर रखी है, एकदम प्राचीन काल से शुरू किया। प्राचीन काल से हमारे प्रस्तावना में हमेशा बैकग्राउंड दिखाया जाता है किसी भी चीज़ का। तो देखो 1 पेज का, फिर काफ़ी लोग बोलते हैं निबंध कितने पेज का लिख, तो पेज मैटर नहीं करता, जितने पॉइंट अच्छा लिखोगे तो नंबर पूरे मिलते हैं। 2 नंबर में भी पूरे नंबर मिलेंगे, 4 पेज में भी उतने ही नंबर मिलेंगे। सो इस इज टोटली डिपेंड ऑन यू। तो योग अपनाओ रोग भगाओ, दोहा मुहावरे सब कुछ लिख रहे हैं। योग का आशय देखो, योग का आशय देखो, संतोष सुख सबसे बड़ा धन है, वह स्वास्थ्य सबसे बड़ा। इसको मतलब पूरा एक तरीके से पता था योग के बारे में, क्या क्या उसको क्या लिखना है। योग का महत्व नाम से बेहतर डाल रखा है देखो। फिर योग की उपयोगिता नाम से देखो, परिश्रम करने से गरीबी नहीं आती, योग करने से रोग नहीं आता। इस प्रकार से अपने मन, ऐसा नहीं कि इसने रट के गया था, एकदम बना बना के आप लिख सकते हो, हमसे कुछ भी हार्ड नहीं होगा। और फिर योग भगाए रोग, इस तरीके से आप लास्ट में लिख देना। और यहाँ पर उपसंहार लिख के, योग एक दवा है मनुष्य जीवन हेतु, योग जीवन प्रदान करना है, इस तरीके से आप लिख देते हो। तो समाप्त लिख के इस तरीके से आपको हिंदी साहित्य की सॉरी, आपको इस तरीके से आपको लिखना। तो आई होप आप इसी तरीके से लिखोगे तो आपको देखो नंबर में, कॉपी में नंबर चमकेंगे इस तरीके से। इस तरीके से आपकी कॉपी में नंबर चमकेंगे 80 में से 80 एकदम, एक भी नंबर नहीं घटेगा। टीचर मजबूर हो गया पूरे में से पूरे नंबर देने के लिए। मैंने हिंदी अनिवार्य का वीडियो बनाया था, इतिहास का बनाया था, हर सब्जेक्ट का टॉपर्स कॉपी का वीडियो बनाया था, इंग्लिश का बनाया था, ये हिंदी साहित्य का लास्ट वीडियो। इसके बाद आपके एग्जाम पॉलिटिकल साइंस का भी मैंने बनाया था। तो इस तरीके से आंसर आपको लिखना है ताकि आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। आई होप कि सबका पेपर अच्छा जाएगा, कमेंट कर बताना। इसके अलावा मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जो भी ये वीडियो देख रहा हो मेरी यही इच्छा है कि उसको 80 में से 80 नंबर आए। हिंदी साहित्य में गलतियां बिल्कुल मत करना, क्योंकि हिंदी साहित्य में मार्क्स के नंबर कटते हैं। अगर आप मात्रा के मिस्टेक करोगे तो कटेंगे, हालांकि इसके बिल्कुल नहीं कटेगा, इसकी बिल्कुल सब कुछ गलती बिल्कुल भी नहीं थी। टीचर भी अच्छा था, अच्छे से चेक किया, कुछ भी मिस्टेक इसने नहीं की। तो आई होप कि आप भी इसी तरह से लिखोगे, सबके अच्छे में से। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।